यूटीआई इन्फेक्शन क्या है, यूटीआई इन्फेक्शन आपको क्यों होता है और अगर आपको वो हो रहा है तो आपको क्या ऐसी 3 चीज़ें करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, मतलब पेशाब की ग्रंथि, पेशाब की नली, कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड है, मतलब जहाँ पर भी पेशाब बनता है वहाँ से लेकर वहाँ की नली बाहर निकलने तक जो भी ऑर्गन्स है वहाँ पर कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो गया है तो बोल दिया जाता है आपको यूटीआई है। फीमेल्स को बहुत जल्दी यूटीआई होता है। देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। इम्पॉर्टेंटली देखा जाए, फीमेल्स में यूटीआई का बहुत बड़ा कारण ई कोलाई इन्फेक्शन माना गया है। अगर आपकी बॉडी में अगर फीमेल्स हैं वो अगर स्वच्छता का ख्याल अच्छे से नहीं रखती हैं तो उसकी वजह से ई कोलाई इन्फेक्शन उनको हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर आपको ई कोलाई इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई हो गया है, तो बहुत सारे लक्षण आपको मिलते हैं। अगर पहला लक्षण देखें तो बर्निंग इन मिक्चुरेशन, मतलब अगर आपको बाथरूम करते हुए बहुत ज़्यादा जलन होती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, मतलब इंटेंस, मतलब ऐसा लगता है कि इनइफेक्चुअल, बार बार आप जाते हैं, यूरिन करने जाते हैं, कई बार बीच में भी निकल जाता है। थोड़े देर बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन आपकी बढ़ गई है, मतलब आप थोड़ी देर बाद पेशाब करने जाती हैं, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, किसी भी वजह से ऐसा लग रहा है कि पेशाब बीच में भी निकल रहा है। यूटीआई की वजह से ये हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इम्पॉर्टेंटली यूटीआई का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आप जो भी टॉयलेट्स यूज़ कर रही हैं वो स्वच्छ ना हो, साफ़ सुथरे टॉयलेट्स नहीं हैं, या फिर अगर आप ऑफिस विमेन हैं तो आप जहाँ पर ऑफिस में बार बार जो भी फ्लश नहीं करते हैं कोई भी इंसान प्रॉपरली, या किसी को ऑलरेडी यूटीआई है और आपको फिर यूटीआई हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, एक यूटीआई का बहुत बड़ा कारण ना हम मेनोपॉज को मानते हैं। देखिए, मेनोपॉज में क्या होता है, हमारी विजाइना का एक पीएच होता है। एक्चुअली वो पीएच हमेशा वो विजाइना मेंटेन करती है, वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है। जब भी मेनोपॉज होता है तब क्या होता है, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है और उस वजह से आपका विजाइनल पीएच जो होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप कोई स्पर्मिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से यूटीआई हो सकता है। देखिए, अगर आपको यूटीआई हो रहा है तो प्रॉब्लमैटिक सिम्टम्स भी अगर आपको आ रहे हैं, देखिए अगर आप जब भी यूटीआई होता है आपको तो सबसे पहला टेस्ट आप कराते हैं कि आप नॉर्मल रूटीन करा लेते हैं, मतलब यूरिन रूटीन करा लेते हैं। यूरिन रूटीन में अगर आपको दिख रहा है पस सेल्स हैं, हीमेच्यूरिया है, मतलब थोड़ा बहुत ब्लड सेल्स भी बाहर निकल रहे हैं, यूरिन का टेस्ट कराने पर आपको पता लगा है आरबीसीज भी निकल रहे हैं, ऐसे समय पे सबसे पहला जो चीज़ करना है वो ये करना है कि पानी बहुत से ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो डाइल्यूटेड यूरिन आएगा और इन्फेक्शन निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा चीज़ ये करना है कि सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब ऐसा है, ऐसे फ्रूट जो थोड़े खट्टे हैं, ऑरेंज हो गया, इंपॉर्टेंटली पाइनएप्पल हो गया, कोशिश करें मौसम्बी खाएं, क्रेनबेरीज खाएं, ब्लूबेरीज खाएं, क्रेनबेरी का जूस पी लीजिए, बहुत मददगार होता है। हो सके तो पानी पीजिए तो उसमें लेमन डाल लीजिए, थोड़े सिट्रस खट्टे फ्रूट्स खाइए या जूसेस पीजिए, जिससे आपका यूटीआई इन्फेक्शन ठीक हो जाए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ना, यूटीआई में अक्सर बहुत ज़्यादा फीवर भी होने लग जाता है। अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन में फीवर हो रहा है, बॉडी एक भी हो रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको करना है वो करना है रेस्ट लेना है। रेस्ट लें, LNA71 ड्रॉप्स भी ले सकते हैं हम, साथ में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और सिट्रस फ्रूट्स खाइए। आप देखेंगे जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो यूटीआई ठीक होने में 5 से 7 दिन आपको लग जाते हैं, हो जाएगा ठीक। अगर मान लीजिए आपको क्रॉनिक यूटीआई टेंडेंसी हो गई है कि यूटीआई एक बार खत्म होता है फिर वापस हो जाता है, फिर ठीक होता है फिर वापस हो जाता है, अगर आपको कांस्टेंट टेंडेंसी हो गई है यूटीआई की, तो आपको एक मेजर चीज़ जो करनी है वो यही मेजर करना है कि आपको क्रेनबेरी का जूस पीते रहना है, सिट्रस फ्रूट्स खाते रहना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। होम्योपैथिक औषधि जो आसपास के होम्योपैथ है उनसे कंसल्ट करके या हमसे कंसल्ट करके आप किसी से भी होम्योपैथी की इंपॉर्टेंट मेडिसिन ले लीजिए यूटीआई की, और आपका यूटीआई एकदम प्रॉपरली कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अगर हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे नए वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।